Hey guys, so I welcome you to Repeaters View. So I hope that you all are good and doing great. So guys, today we are going to discuss the missiles of India. So it is a very burning topic, and being a defense aspirant, you should be aware about the missiles and many other defense equipment. So if you are preparing for defense exams like National Defense Academy, CDS, FCAT and many other exams, so and also if you are preparing for SSB, AFSB और NSB, so आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपका जो SSB होता है ना कि उसमें जो इंटरव्यू ऑफिसर होता है वो काफी क्वेश्चन इससे पुट अप करता है रिलेटेड टू मिसाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स. So starting with missiles of India, so there you should be aware about and you should do differentiate between the ballistic missile and cruise missile. So ballistic missile it firstly goes upward and then hit its target. तो सबसे पहले सपोज ये ballistic missile है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये वॉर हेड लगा है. सपोज जैसे कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंच गई तो और इसने अपना फ्यूल पूरा कंज्यूम कर दिया एंड इट इज सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन. तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर एक और लोकेशन को जो भी मतलब शेयर कर दिया गया उसके बाद इसकी लोकेशन को मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं अगर ये एक बार फायर हो गई. तो फिर ये करेगी क्या, जैसे जो इसको अपना लोकेशन दिया गया है स्ट्राइक करने के लिए उसको अपना ही फ्यूल खत्म करके वहीं पे गिर जाएगी और ऐसे ही अपने जो एनिमी बंकर्स होंगे उनको स्ट्राइक कर देगी. अब अगर मैं बात करूँ क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल जो होती है वो डायरेक्टली टारगेट्स इट्स मिलिट्री बेसिस एंड बंकर्स. तो जैसे कि सपोज ये इंडिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान चाइना रखते हैं, पाकिस्तान तो खुद ही में खत्म है. तो जैसे कि ये चाइना है, ठीक है, ये इंडिया है. अब इंडिया ने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा है तो इंडिया ने एक क्रूज मिसाइल इस पर स्ट्राइक कर दी चाइना के किसी मिलिट्री बेस पर, ठीक है. तो इसमें होगा क्या कि इसकी जो हाइट होती है क्रूज मिसाइल की वो कम होती है एज कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल, और इसको डिटेक्ट कर पाना भी इतना पॉसिबल नहीं है एज कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो काफी कम होती है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. ओके, अब अगर मैं बात करूँ एयर टू एयर मिसाइल की, तो ये जो मेनली होती है जो एयर टू एयर मिसाइल ये एयरफोर्स के द्वारा यूज की जाती हैं. इसमें से माइका है, अस्त्रा है और K-100 है. माइका ये एक फ्रेंच मेड मिसाइल है, ठीक है, जो इंडिया के द्वारा यूज की जाती है, फ्रेंच मेड. उसके बाद ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है. इसको एक बार अगर यूज़ कर दिया तो फिर दोबारा से इसको मतलब वापस नहीं दिया जा सकता, ऐसा होता है. उसके बाद ये जो अस्त्रा मिसाइल है ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी जो K-100 है ये जॉइंट वेंचर है ऑफ रसिया एंड इंडिया. अब अगर मैं बात करूँ अस्त्रा की, इसको याद कैसे रखेंगे, सपोज ये एक बो है, ठीक है, एंड ये एक एरो है. तो जैसे कि हम जब किसी धनुष को चलाते हैं तो उसमें जो बो होता है वो क्या होता है कि जो इसका ये मतलब ये जो मतलब सिरा होता है ये भी एयर में रहता है और जो ये सिरा होता है ये भी एयर में रहता है. तो आपको ऐसे याद रखना कि जो अस्त्रा होता है वो एक एयर टू एयर मिसाइल है. उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल, इसमें त्रिशूल है, आकाश है, बराक 8 है और मैत्री है. त्रिशूल ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है. उसके बाद आकाश ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है और इसको DRDO और भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है. जो बराक 8 है और बराक ये एक जॉइंट वेंचर है ऑफ इंडिया एंड इसराइल. सो इसको आपको याद रखना कि जो बराक है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और इसराइल का. अब त्रिशूल को याद कैसे रखेंगे, आपने देखा होगा शिव भगवान का ये जो अस्त्र होता है त्रिशूल होता है, ठीक है. तो कैसे चलाते हैं, जमीन पर खड़े होकर चलाते हैं ऊपर आसमान में. तो इसको हो जाएगा कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है. आकाश, सपोज ये आकाश है, ठीक है, हम लोग जमीन पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो हमें अगर आकाश को देखना होगा तो हम ऊपर की ओर देखेंगे एयर में, ठीक है. तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि हाँ की जो आकाश है त्रिशूल है ये सब सरफेस टू एयर मिसाइल है. उसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल में अग्नि है, अग्नि प्राइम है और प्रहार है, प्रलय है, निर्भय है, ठीक है. तो अग्नि है, जो अग्नि 1 है ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है और ये डेवलप की गई थी DRDO के द्वारा आफ्टर दी कारगिल वॉर. आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कारगिल वॉर था ये कब हुआ था, ठीक है. उसका जो अग्नि प्राइम है ये अग्नि का 6th वर्जन है और इसको 2021 में जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है दैट इज सिचुएटेड इन ओडिशा, वहां से इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था. और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. उसके बाद ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये ब्रह्मोस है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. तो ब्रह्मोस में जो BRAS है वो स्टैंड फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड MOS इज स्टैंड फॉर मास्कोवा रिवर. तो मास्कोवा रिवर आपको पता होना चाहिए कि जो रसिया की कैपिटल है मॉस्को वो इसी रिवर पर सिचुएटेड है, मास्कोवा रिवर पर. तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा और ये जॉइंट वेंचर है ऑफ रसिया एंड इंडिया और ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसमें जो इंजन का यूज किया गया है वो एक स्टील्थ रैमजेट इंजन है. उसके बाद इसका जो एसेट्स जो होगा उसकी मतलब जो कमाई आएगी उसका जो 50.5% होगा वो इंडिया को मिलेगा और जो 49.5 होगा वो रसिया को मिलेगा. सपोज जैसे कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया और रसिया जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, अभी कर देंगे. अभी रिसेंट की न्यूज़ है, जो आसियान कंट्रीज़ हैं और मेनली लाइक मलेशिया है, फिलीपाइंस, इनसे सुनने को आ रहा था. तो जैसे कि सपोज इंडिया ने मलेशिया को इंडिया और रसिया ने मलेशिया को 100 रुपये की एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 100 रुपये की एक मिसाइल इनको बेची है, ठीक है.
तो अब होगा क्या, इसमें जो 50.5 रुपीज़ होंगे वो मिलेंगे इंडिया को, और जो 49.5 रुपीज़ होंगे वो मिलेंगे रसिया को। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, पृथ्वी के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो पृथ्वी है ये पहली मिसाइल है दैट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द फर्स्ट मिसाइल दैट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, तो जो डीआरडीओ के द्वारा जो पहली मिसाइल थी वो पृथ्वी थी जो कि डेवलप किया गया था। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ डीआरडीओ की, तो जो डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसके जो चेयरमैन है वो है समीर वी कामत, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल मिसाइल है फॉर शॉर्ट रेंज टारगेट्स, और इसको जो डेवलप किया गया था वो 1988 में इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद बात करता हूँ अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, तो इसमें नाग है और हेलिना है। नाग ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और जो इसकी रेंज है वो वेरी करती है 500 मीटर टू 4 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। हेलिना इसको मेनली एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। ये जो 4 है ना, इनको एयरक्राफ्ट में यूज़ करके इनको फायर किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेलिना की, तो इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हेलिना में आप देखो HEL, ठीक है, हेलीकॉप्टर में HEL, तो आपको याद रखना है कि जो HEL यानी कि जो हेलिना होगा इसको हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर से याद आया, अभी रिसेंटली इंडिया ने एक इंडिजिनियसली एक हेलीकॉप्टर बनाया है जिसका नाम क्या है, एच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। इसको आप याद रखना क्योंकि पक्का ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज LCH प्रचंड। सो दिस इज इंडिजिनियसली मेड बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है। सो गाइज ये था आज का सेशन। सो आई होप दैट आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।